हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड को प्रमोट करता हूं अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड के कौन से नुकसान हैं, कौन से फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर कोई भी स्कीम है तो उसमें सब चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं और वह हर किसी के लिए लागू हो ये भी सही नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में देखना चाहिए, फिर तय करना चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड के ELSS प्लान के साथ जाना चाहिए कि नहीं, आपको टैक्स सेविंग के लिए उसे यूज करना चाहिए कि नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड के प्रॉन्स और कॉन्स पहले से लिख दिए हैं। पहले इसके फ़ायदे देख लेते हैं, साथ में फिर इसकी हम कमियाँ देखेंगे। पहला, इसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है, सबसे कम 3 साल का। बाकी आप अगर PPF में जा रहे हैं 15 साल, आप NSE में जाते हैं 5 साल, VFD में जाते हैं 5 साल, किसान विकास पत्र, तो ये सारी स्कीम में 5 साल से नीचे नहीं है। यहाँ पर आपको 3 साल का लॉक इन मिलता है, अर्थात 3 साल बाद अपने फंड को निकाल सकते हैं। SIP और लमसम आप इसमें मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं एक अनुशासित तरीके से। तो आप बैंक को कह देते हैं कि मेरे अकाउंट से म्यूचुअल फंड कंपनी को इतने रुपए इतने तारीख को चले जाएं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जब भी बिल प्रेजेंट करती है तो वो उसको पैसे दे देते हैं, तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। बीच में आपको लगता है कि मुझे कुछ पैसे और जमा करने चाहिए, मेरे पास हैं, तो वो आप जमा कर देते हैं, तो वो लमसम का ऑप्शन और SIP दोनों आपके पास होता है। तीसरा कि ऑनलाइन फैसिलिटी है, यहाँ कस्टमर केयर की फैसिलिटी होती है, आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ईमेल पे आपके स्टेटमेंट आते हैं। दूर गांव में कहीं कोई बैठा हो, अगर उसके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो वो अपना म्यूचुअल फंड ओपन कर सकता है। उसे कहीं सिटी में जाने की जरूरत नहीं, किसी ब्रांच में विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। रिलायबिलिटी, बहुत ही विश्वसनीयता होती है। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो खाते में पैसे वापस आ जाते हैं। आपको कभी कस्टमर केयर के बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा सर पैसा कटा अभी तक आया नहीं। ये मैंने देखा है, एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ। फियर और ग्रीड, ये इसकी कमी भी हो सकती है, अच्छाई भी। इसमें फियर बहुत होता है, लोग स्टॉक मार्केट के नाम पर डरते हैं, और यही इसकी अच्छाई है कि जो लोग नहीं डरते हैं वो इससे पैसा कमा लेते हैं। और ग्रीड, ये लालच है। लालच आपको ज़्यादा पैसा भी देती है और लालच आपसे पैसा लेती भी है। ऑनलाइन रिडेम्पशन, अगर आपका पैसा मैच्योर हो गया है या आपको ज़रूरत है बीच में कुछ पैसे की, जरूरी मान लीजिए आपने 1 लाख जमा किया, 1 लाख का अगर 1,50,000 है तो जरूरी नहीं कि आप पूरा 1,50,000 निकालें। आप उसमें से 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी विड्रॉल कर सकते हैं या पूरा भी। ये आपको रिडेम्पशन की फैसिलिटी होती है और वो भी ऑनलाइन मोड में, सीधा आपके अकाउंट में पैसा जाता है। एडवाइजर्स अवेलेबल, आपको सलाह देने के लिए बहुत सी कंपनियां आपको सलाह देती हैं। हाँ, उनके कुछ चार्जेज होते हैं। अगर आप सलाहकार नहीं लेते हैं, खुद सारे रिसर्च करते हैं, तो आपके 1% लगभग चार्जेज बच जाते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सपर्ट्स, लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट, जब म्यूचुअल फंड के बारे में बात करो तो कहेंगे किस कंपनी में। स्टॉक मार्केट में आप 1, 2, 4 कंपनी में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एक AMC और एक प्लान में वो सैकड़ों कंपनियों में आपके पैसे को लगाती हैं, और आप जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने वालों के पैसों को इकट्ठा करके एक जगह लगाती हैं। तो उसके पास बहुत सारी कंपनियों के ऑप्शन होते हैं जो हमारी AMC के माध्यम से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से निवेश होते हैं। तो इसलिए रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपका एक कंपनी, किसी एक स्टॉक में पैसा निवेश नहीं होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप 500 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, तो कम से कम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे कुछ ही पॉइंट नज़र आए, आप चाहें तो इसमें कोई पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कमियाँ, जो मुझे लगती हैं। कमियाँ हो सकती हैं और किसी के लिए नहीं भी हो सकती। जैसे मार्केट का अप डाउन, इसमें ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगाया तो हमेशा उठता रहेगा। मार्केट किसी भी कारण से, जैसे कोविड टाइम में मार्केट गिरा था, 2008 में जब अमेरिका के 2 बैंक करप्ट हुए थे, तो उस समय काफ़ी डाउन हुआ था मार्केट। तो ये मार्केट का एक सिनेरियो है कि डाउनफॉल आता रहता है, वो ऊपर जाता आता, ये सब चलता रहता है।
तो मार्केट जब डाउन होता है तो बहुत लोग घबरा जाते हैं और ये कमी कहिए या लोगों के लिए अवसर होता है, उस समय बहुत लोग पैसे निवेश करते हैं। तो मार्केट का अप डाउन रहता है, ये घबराहट भी पैदा करता है। टाइमिंग, इसमें टाइमिंग का है कि 3 साल बाद आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 3 साल बाद ही मार्केट में फिर से वो हलचल हो जाए और उस समय मार्केट थोड़ा सा डाउन हो जाए तो आपकी पूंजी थोड़ी सी कम हो जाए तो आपको बुरा लगेगा यार 3 साल बाद जब निकालने आया उस समय पैसा कम हो गया। तो ये मैं कहता हूँ कि 3 साल का लॉक इन भले है, लेकिन आप ये मैं मान के चलिए कि मुझे 3 साल बाद इस पैसे को निकालना ही है। फिलहाल 3 साल में इतना ठीक ठाक आपको दे देगा, मिनिमम मैंने जो अनुमान लगाया कैलकुलेट किया 12 से 13% दे देगा कि इस टाइमिंग का बहुत खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा पाते हैं, ऊपर से इस टाइमिंग का असर आप पर नहीं होगा। हाँ, आप अपनी सुविधा अनुसार पैसा निकाल पाएंगे। रिस्क एज प्रोफाइल, देखिए इसमें रिस्क बहुत होता है। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट है तो अप डाउन होता है, रिस्क होता है, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ये अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी। अगर आपको लगता है कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता कम है तो आप लो रिस्क फंड के साथ जाएंगे। अगर आप लगता है कि रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास अभी टाइम है इन्वेस्टमेंट का, तो आप रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये एक जैसा सबके लिए नहीं है, ये एक कमी है कि सबके लिए अगर बराबर होता तो शायद सब एक नज़रिए से इसको देखते सब, तब यहाँ पे एडवाइज़र की ज़रूरत ना होती। यहाँ पे एडवाइज़र का रोल आ जाता है, वो आपके रिस्क आपकी नीड के अनुसार ही आपको आपका फंड मैनेज करवाता है। और टेकिंग टाइम टू ग्रो, ये पैसे को ग्रो करने में टाइम लगता है। भले ये हो कि आप 1 साल में 40% पा जाएं, 2 साल में 30% पा जाएं, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा टाइम देते हैं तब ज़्यादा पैसा ग्रो होता है। ये सारे रिस्क को ख़त्म करते हुए ग्रो होता है। तो इसकी कमी है कि इसमें टाइम लगता है ग्रो करने में। पांचवा हो सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही आसान है, कुछ लोगों के लिए टेक्निकल। तो अगर टेक्निकल पड़ता है तो आप किसी दोस्त मित्र या किसी एडवाइज़र की मदद ले लें, तो आप वहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ मुझे समझ में आई। अगर आपको लगते हैं कि और कमियां हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बोलकर ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप निर्णय लेते हैं कि मुझे भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लेकिन मुझे किसी एडवाइज़र के माध्यम से करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करके अपनी डिटेल भर सकते हैं और आपकी डिटेल मेरे पास आएगी। तो हम दोनों मिलकर बात कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए। एक तरह से जानिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए इसको समझकर ही निवेश कीजिएगा। अपने सलाहकार से बात करके तभी निवेश कीजिएगा। मेरा वीडियो देखकर सीधा आप निवेश करने चले जाएं और बहुत सी चीज़ें जो शायद मैं ना बता पाऊँ वो छूट जाएँ, तो आपका नुकसान हो ये ना होने पाए। तो इसको पूरा ध्यान रख कर ही कीजिएगा, बिना सलाहकार के निवेश मत कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।